अस्सलाम वालेकुम जी। आज की वीडियो है मेरी पेव स्कीम से रिलेटेड, जो कि पीएम की स्कीम है और जिसमें आप लोग इलेक्ट्रिक स्कूटर्स, स्कूटीज़ या फिर आप इलेक्ट्रिक रिक्शास वगैरह जो है वो आप सब्सिडी पे हासिल कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों के कुछ क्वेश्चंस थे, मैंने जवाब देने की कोशिश की है लेकिन फिर भी उन्हें समझ नहीं आ रही थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक डिटेल वीडियो बना दी जाए ताकि आप लोगों की जो भी कन्फ्यूजन है तो उनको दूर किया जाए ताकि आप लोग इजीली अप्लाई कर सकें। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो ज़्यादातर लोग कंफ्यूज हैं इस बारे में कि वो ये कहते हैं कि शायद ये सिर्फ पंजाब के लोग ही अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं उनकी ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग है इसको मैं क्लियर कर देना चाहती हूँ कि ये जो स्कीम है, पेव स्कीम या इलेक्ट्रिक बाइक स्कीम 2025, ये सिर्फ पंजाब के लोगों के लिए नहीं है बल्कि ये तमाम प्रोविंस के जो लोग हैं वो इसे अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि जो स्कीम सीएम बेस होती है तो वो सूबे के लिए होती है और जो पीएम बेस होती है मतलब प्राइम मिनिस्टर की ये स्कीम है, तो इसमें तमाम तर सूबे से रिलेटेड जितने भी लोग हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। मैंने एक वीडियो अपलोड की है सुबह जिसमें मैंने आप लोगों को डिटेल से बताया कि आप लोगों ने किस तरीके से एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आप लोगों ने फिल करना है। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लोगों के कुछ क्वेश्चंस हैं, जिसमें सबसे जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि क्या सिंध के लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हैं। जो मैंने वीडियो अपलोड की है, मैंने वहाँ भी जब मैं सिलेक्ट कर रही थी तो मैंने दिखाया था कि वहाँ तमाम प्रोविंस जो है वो शो हो रहे थे। मैं दोबारा आपको दिखाना चाहती हूँ कि जैसे ही आप अप्लाई करेंगे आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होगा तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। जब आपके सामने जैसे ही फॉर्म ओपन होगा तो आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस ओपन होगा जिसमें आपने प्रोविंस को सिलेक्ट करना होगा। यहाँ जैसे ही आप प्रोविंस का जो ऑप्शन है उसे आप टैप करेंगे, ये वाले ऑप्शन आते हैं कि जिसमें आज़ाद कश्मीर से भी लोग अप्लाई कर सकते हैं, बलूचिस्तान से कर सकते हैं, फाटा से कर सकते हैं, इस्लामाबाद से कर सकते हैं, खैबर पख्तूनख्वा से कर सकते हैं, नॉर्दर्न एरिया से भी कर सकते हैं और पंजाब से भी कर सकते हैं, सिंध से भी कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है वो क्लियर हो चुका है कि तमाम तर सूबे के लोग जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कोई दूसरी बात नहीं है। तो मैंने आप लोगों को प्रूफ भी दिखा दिया है कि यहाँ इस तरीके का इंटरफेस ओपन होता है। तो इस लिस्ट में अब देखें आपका प्रोविंस है, तो फिर जब आप अपना प्रोविंस सेलेक्ट करेंगे फर्दर फिर आप अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है और आपने अपनी तहसील को सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप अपना प्रोविंस सेलेक्ट करेंगे तो फिर फर्दर ये देखें आपके पास यहाँ डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करने का ऑप्शन होगा और आपको अपनी तहसील जो है वो भी सिलेक्ट करने का ऑप्शन मौजूद होगा। चाहे सिंध से हैं, बलूचिस्तान से हैं, खैबर पख्तूनख्वा से है, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इस्लामाबाद के भी लोग मुझे कुछ कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ रहे थे कि क्या हम अप्लाई कर सकते हैं। आप लोग बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा पूछा जाने वाला क्वेश्चन ये है कि सेल्फ फाइनेंस और बैंक लीज में क्या डिफरेंस है। जैसे ही आप फॉर्म ओपन करते हैं तो आपके सामने ये एक ऑप्शन आता है। अब आप लोगों ने जो भी ऑप्शन सेलेक्ट करना है तो वो आपने सोच समझ के और केयरफुली तरीके से रीड आउट करके आपने सिलेक्शन करनी है, क्योंकि बाद में आप लोग चेंजिंग नहीं कर सकेंगे। अब जो पहला है वो है सेल्फ फाइनेंस। सेल्फ फाइनेंस का मतलब ये होता है कि आप लोग खुद मुख्तियार हैं, आप लोग जो किस्त के पैसे हैं वो खुद दे सकते हैं, ठीक है। और जो बैंक लीज है उसका क्या मतलब है। देखें, ये जो प्रोजेक्ट है बेसिकली या ये जो स्कीम है ये सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है कि जिनके पास इन हैंड कैश मौजूद है, बल्कि वो लोग जिनके पास अभी पैसे नहीं हैं और वो इलेक्ट्रिक स्कूटी, इलेक्ट्रिक बाइक या फिर इलेक्ट्रिक रिक्शा जो है वो लेना चाहते हैं, गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी भी हासिल करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास अभी किस्त को देने के भी पैसे नहीं हैं। तो गवर्नमेंट उनके लिए ऑफ़र कर रही है कि वो बैंक से लोन ले सकते हैं। बैंक से आप लोग लोन लेंगे और मेंशन यही है कि इसके ऊपर 0% मार्कअप है। तो उम्मीद है कि इसके ऊपर कोई सूद वगैरह ना हो, क्योंकि गवर्नमेंट ने ये मेंशन की है। तब इनकी डिटेल्स भी मैंने पढ़ी है। फ़िलहाल अभी ये है कि 0 कोई सूद वगैरह मार्कअप नहीं है। हाँ, ऑप्शन है जी सेल्फ फाइनेंस का। अगर तो आपकी जॉब है छोटी मोटी और अगर आपके पास किस्त के पैसे हैं तो आप सेल्फ फाइनेंस को आप सिलेक्ट कर लें। और अगर आप स्टूडेंट हैं, आप लोगों के पास पैसे नहीं हैं, आप लोन लेना चाहते हैं बैंक से, तो फिर आपने ये जो बैंक लीज़ का ऑप्शन है ना वो आपने सिलेक्ट करना है। 2 साल के ऊपर मुश्तमिल इकसात होंगी, मतलब
बैंक जो है वो पे करेगा पहले आपकी किस्तें, और फिर बाद में आपने बैंक को पे करना है। और सेल्फ फाइनेंस वाले लोग जो हैं वो सिंपली जो उनकी इंस्टॉलमेंट होगी वो लोग हर महीने जो है वो जमा करवाएंगे। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई है। तीसरा क्वेश्चन पूछा जाने वाला ये है कि इंडिविजुअल या फिर फ्लीट ओनर में क्या फ़र्क है। इंडिविजुअल का मतलब ये होता है कि आपने अपने पर्सनल यूज़ के लिए इलेक्ट्रिक बाइक है, इलेक्ट्रिक स्कूटी है या फिर रिक्शा है, आपने पर्सनल के लिए यूज़ करना है। और अगर आप फ्लीट ओनर हैं, कि कंपनी के ओनर हैं आप, तो फिर आप फ्लीट ओनर का जो सेक्शन है आप उसे यूज़ करेंगे। और अगर आप अपने यूज़ के लिए लेना चाहते हैं तो फिर आपने इंडिविजुअल का जो ऑप्शन है उसी को सिलेक्ट करना है। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी बातों की अच्छे से समझ आ रही होगी। अब एक और सवाल पूछा जाने वाला है कि जी किस्त कितनी होगी। तो किस्त की भी डिटेल मैं आपको बता देती हूँ ताकि आप लोगों के माइंड में जितने भी क्वेश्चंस हैं वो क्लियर हो सकें कि किस्त कितनी होगी। तो मैं आपको बताती हूँ, आप खुद तसल्ली से घर बैठे खुद चेक कर सकते हैं कि किस्त कितनी होगी। इंस्टॉलमेंट की डिटेल आप लोग खुद चेक कर सकते हैं। उसके लिए जस्ट आपने सिंपली ये जो वेबसाइट है ये आपने ओपन करनी है और आपने स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ ये डिफरेंट सेक्शंस आपको शो हो रहे हैं, आपने नीचे आ जाना है। ये मंथली रीपेमेंट स्केड्यूल या फिर इंस्टॉलमेंट का जो स्केड्यूल है वो यहाँ दिया गया है। आपने सिंपली जो डाउनलोड का ऑप्शन आपको शो हो रहा है आपने इसे टैप करना है, तो एक पीडीएफ फाइल जो है वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। अब ये देखें, ये फ़ाइल ओपन हम कर लेंगे, लेकिन इसके लिए आपके पास जो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का होना ज़रूरी है। अब ये देखें, ये आप लोग खुद चेक कर सकते हैं घर में कि जी ये कितनी मंथली इंस्टॉलमेंट बनेगी। आप कोई भी चीज़ सेलेक्ट कर रहे हैं तो अगर उसकी प्राइस जो है वो तकरीबन 2.5 लाख है तो फिर ये उसकी इंस्टॉलमेंट की डिटेल इधर बताई गई है कि ये देखें, मैं आपको बताती हूँ कि टोटल जो डाउन पेमेंट होगी वो होगी 4,980 रुपीज़, और जो टेंटेटिव मंथली इंस्टॉलमेंट अभी बन रही है वो है 8,674 रुपीज़। ये उस इलेक्ट्रिक बाइक की है या इलेक्ट्रिक स्कूटी की है जो कि आप तकरीबन 2.5 लाख की सिलेक्ट करेंगे। अगर आप कोई बाइक ऐसी सिलेक्ट करते हैं जिसकी प्राइस 3 लाख है, 4 लाख है, 5 लाख है, तो फिर उसकी इंस्टॉलमेंट जो है वो डेफिनेटली बढ़ जाएगी, क्योंकि आपने तमाम तर जो पैसे हैं वो आपने 2 साल के ड्यूरेशन में ही कंप्लीट करने हैं। तो इस बात को आपने ख़्याल में रखना है। अब यहाँ पैरामीटर्स हैं इनके कुछ, ठीक है, ये आप लोग ख़ुद भी डाउनलोड कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, क्योंकि अगर मैं वन बाय वन आपको मैं बताने लग गई तो ये बहुत ही लंबी वीडियो हो जाएगी। और इस वजह से ये देखें, यहाँ ये तमाम तर डिटेल है, तो आपने एक दफ़ा इसको डाउनलोड ज़रूर करना है। और पूछा जाने वाला क्वेश्चन ये है कि क्या गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। ये देखें, ये मैं आपको प्रूफ भी दिखा रही हूँ, क्योंकि गवर्नमेंट की एक और स्कीम थी जो कि सीएम बेस थी और उसमें इलेक्ट्रिक स्कूटर्स मिले थे, इलेक्ट्रिक बाइक्स मिली थी, तो वो स्पेशली जो है वो स्टूडेंट्स के लिए थी। लेकिन प्राइम मिनिस्टर की ये जो स्कीम है इसमें तमाम तर लोग जो है वो अप्लाई कर सकते हैं और बग़ैर किसी टेंशन के अप्लाई कर सकते हैं। पूछा जाने वाला क्वेश्चन ये है कि जी हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी। वैसे तो मैंने वीडियो में तमाम तर डिटेल बता दी है कि आप लोगों ने किस तरीके से डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है, लेकिन फिर भी जो लोग पहली दफ़ा मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मैं उनको बताती चलूँ कि आपके पास वैलिड CNIC का होना ज़रूरी है, आपके पास आपका रीसेंट एक फ़ोटो हो मोबाइल में, और आपके पास अपने इनकम का प्रूफ होना चाहिए, अकाउंट होना चाहिए आपके पास, और बाकी तमाम तर डिटेल जो है उसमें एक अदद आपके पास बिजली का बिल होना चाहिए। कुछ लोग कंफ्यूज हैं, वो ये कहते हैं कि जी मीटर हमारे नाम पे नहीं है, कि मतलब एप्लीकेंट के नाम पे अगर मीटर नहीं है तो कोई इशू नहीं है। आप जिस घर में रह रहे हैं वो मीटर चाहे आपके दादा के नाम है, नाना के नाम है, आपके वालिद साहब के नाम है, तो आप सिंपली जो है वो पिक्चर जो है वो आपने अपलोड करनी है, क्योंकि ये एक प्रूफ होता है कि आप लोगों ने पिछले 6 महीने से बिजली का बिल पे किया है कि नहीं किया। तो ये मैं आपको बता दूं कि मीटर अगर आपके नाम नहीं भी है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। एक और बात मैं क्लियर कर दूं कि इलेक्ट्रिक बाइक के लिए जो
मैक्सिमम ड्यूरेशन है वो है 2 साल और रिक्शा के लिए जो है वो 3 साल है। मतलब जितने भी लोग इलेक्ट्रिक रिक्शा हासिल करना चाहते हैं तो उन्होंने जो किस्तें क्लियर करनी है वो 3 साल के अंदर करनी है और बाइक वाले हजरात ने 2 साल के अंदर करनी है। तो ये बात भी क्लियर हो गई होगी। और आपको मैं एक और बात क्लियर कर दूं कि गवर्नमेंट ने जिन लोगों के साथ कोलैबोरेशन किया हुआ है, आप सिर्फ उन्हीं मॉडल्स में से ही इलेक्ट्रिक बाइक या इलेक्ट्रिक रिक्शा जो है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप किसी भी कंपनी की इलेक्ट्रिक बाइक आप हासिल नहीं कर सकते। ये बात भी आप सुन लें। और क्वेश्चन के अगर हम 2.5 लाख से ज़्यादा की बाइक सेलेक्ट करेंगे तो फिर क्या होगा। तो यहाँ ये मेंशन है कि अगर तो आपने 2.5 लाख की रेंज के अंदर अंदर कोई भी बाइक आपने सेलेक्ट की है तो फिर तो आपको जस्ट जो मंथली इंस्टॉलमेंट है वो आपको जस्ट पे करना होगी। लेकिन अगर आप कोई ऐसा मॉडल सेलेक्ट करते हैं जिसकी प्राइस जो है वो 3 लाख है, जैसे कि यहाँ मेंशन है, तो फिर आपने जो इजाफी चार्जेस होंगे, मतलब 2.5 लाख की तो मतलब बाइक है ना, गवर्नमेंट की एक हद है, एक बाउंड्री है। अगर आप 3 लाख की कोई भी बाइक सेलेक्ट करते हैं तो 50,000 जो है वो आपको किस्त के ज़रिए, पहली किस्त के ज़रिए जो है वो आपको एज ए डाउन पेमेंट के तौर पे करना होगा। तो ये भी आप बात याद कर लें। बात मैं यहाँ क्लियर कर दूं कि अगर आप 2.5 लाख की इलेक्ट्रिक बाइक सेलेक्ट करते हैं तो इंश्योरेंस के पैसे आपको खुद पे करना होंगे और बैंक के डॉक्यूमेंटेशन के जो चार्जेस हैं वो भी आपको खुद पे करना होंगे। अभी ये कंफर्म नहीं है कि बैंक की डॉक्यूमेंटेशन के चार्जेस कितने हैं या इंश्योरेंस के चार्जेस कितने हैं। मैं आपको एक और बात बता दूं, अगर आपका लिस्ट में नाम आ जाता है और अगर आपको इंश्योरेंस के या बैंक के चार्जेस ज़्यादा लगें तो बेशक आप मत लें, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अप्लाई कर लें, इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। इन्हें पहले एक बाइक ई बाइक जो है वो आप लोगों ने हासिल की है जो कि सीएम का प्रोजेक्ट था, तो फिर आप एप्लीकेशन ना ही दें तो अच्छा है, क्योंकि जो लोग उस स्कीम से फ़ायदा उठा चुके हैं तो वो अप्लाई नहीं कर सकते। एक और बात मैं यहाँ क्लियर कर दूँ कि आपने एक दफ़ा जो चीज़ सेलेक्ट कर ली है, मतलब एक दफ़ा आपने कोई मॉडल सेलेक्ट कर लिया है तो आप उसे चेंज नहीं कर सकेंगे। यहाँ ये मेंशन है, मैं आपको बताती चलूँ। और आप सिर्फ एक ही व्हीकल के लिए अप्लाई कर सकते हैं, एक से ज़्यादा के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते। मेंशन है कि तमाम पाकिस्तानी अप्लाई कर सकते हैं, आज़ाद जम्मू कश्मीर तमाम। और एज की जो ड्यूरेशन है वो मैं बता दूं, ई बाइक्स के लिए वो है 18 टू 65 और रिक्शा के लिए लोडर्स के लिए 21 टू 65। टोटल जो हमारे पास टू व्हीलर हैं वो यहाँ मेंशन है कि 1,16,000 जो कि डिस्ट्रीब्यूट होनी है। और उसके अलावा अगर हम रिक्शा की बात करें, ईवी रिक्शा या लोडर, तो वो हैं टोटल 3,170। तो उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। मैंने कोशिश की है मैं आपके तमाम तरह सवालों के जवाब बखूबी दे सकूं। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन रह गया है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। विश यू गुड लक। पाकिस्तान जिंदाबाद।